अब देखना, जो किसी मोटी बुक बना रखी तेरा गजब हो, हे भगवान कितनी, इसने देखते ही नहीं सोचा आदमी इसमें तो कमाल कर रखा होगा भाई, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया होगा, सारा गोबर पर रखे। कोई उआ बाई का ज्ञान ठोक रखा, पुण्यात्माओं ने सी भारा भारा पुस्तक महंगी महंगी लेकर घर दर रखी, शायद भगवान मिल जाए। भगवान तो मिल जाए लेकिन इन्हें कुछ करना तो ना आया। एक ऐसे ही लड़की थी जिसने खान पीन की बनाने का विशेष व्यवस्था थी नहीं, ज्ञान नहीं था, बेसुरी ही थी। तो वो कहने लगी आज कोई त्योहार आ गया, मैं गुलगुले बनाऊंगी। तो वो कहने लगा उसका पति कि तू रहने दे, क्यों सामान न खराब करे है, तेरा ना गुलगुले बनाने आवे तो अपनी रोटी बना ले, सब्जी जिसी बना, नमक मिर्च डाल कर टूक दे दे मने, ना बनाऊंगी। उसने ऐसा आटा गोल गाल दिया वो गुलगुले ना बने, न बोली पूड़े तारूंगी तो वो पूड़े भी ना उतरे, घना खराब हो गया, पानी और ज्यादा डाल दिया उसने। तो बोला अब क्या करेगी, अभी इसने बाहर फेंक आऊंगी गली में। वो कहने लगा तेने फेंकना भी ना आवे, रहने दे। इसने अरे मैं फेंक आऊंगा, पड़ा रहने दे, बाहर डालूंगा इसको। बोली ना मैं फेंकूंगी। छोप गुस्सा हो ही रहा था, जाकर गेट से बाहर वो बाल्टी भरी थी खराब किए हुए आटे की, वह फेंकना चाहे, इतने में कोई पेंट कोट वाला बाबूजी आ गया सामने, उस पर ठोक दिया। तो वो नो कहा था मैं कौन था ना, तेने फेंकना भी कोई नहीं आवे, यो लाना और कर लिया। तो इन तो नाश करके कत्ती बने सारे सामान का भट्ठा बैठाएंगे। गीता गीता जी का ज्ञान ओके है, पर ये समझ नहीं सके, इन्होंने गड़बड़ कर। अब देखिएगा ये श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका सहित, इसके अनुवादक कौन है? इसके अनुवादक है स्वामी राम सुखदास जी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखो इतना इधर के उधर गपोड़ सपोड़ करके उल्टे सुलटे ठोक, और ये इतनी बड़ी पुस्तक बना दी। अब इसमें मारे जाओ माथा सारी उम्र, कुछ भी ना पावे। इतने बड़े ग्रंथ ने आगे पढ़े पिछला भूल ले, इतने ये पढ़ा था पाछे। ये देखो ये 66वां श्लोक है। ओहो, 66 में बाकी तो रेल बना रखी है, कहां से शुरू किया। ये 2 अक्षर की बात थी। एक अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए इन्होंने इतना लंबा चौड़ा इसका अनुवाद कर वो विश्लेषण करने की चेष्टा की, फिर भी स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। देखिएगा 18वां अध्याय श्लोक 66। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मासुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। और देखो इन्होंने इसके ऊपर कहां से लेखन कार्य शुरू किया, कितना बड़ा पृष्ठ है, देखो वो तेरा भी। अच्छा देखो ये 1200 से शुरू किया, ये 1201 6 चल रहा है श्लोक 66। इसका मतलब गोबर करना कर दिया सारे का, कुछ भी नहीं करना आया, जो 66 ही चल रहा है। और तेरा इसके ऊपर पूरा टिप्पणी की है, जो कितने, और ये 2 अक्षर की बात थी। इस अज्ञान को और अज्ञान बनाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए ये 66वें श्लोक का अनुवाद चल रहा है। देखो तेरा अब पढ़ता पढ़ता आदमी भूल ले पीछे के लिखा था स्वामी जी ने, और आगे के कहाँ खत्म करेंगे। रख तेरा देखो 66 का अनुवाद कम से कम 10 पृष्ठ ठोक रखे छोटे छोटे अक्षरों में, एक न्यारी पुस्तक बन जाए। और कैक है नहीं इसमें सच्चाई का कितना अंश नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा था कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार की करते हैं। जो चौथे प्रकार के ज्ञानी हैं उनको ये तो ज्ञान हो गया कि वेदों को पढ़ा, वेदों में स्पष्ट किया है कि पूर्ण मोक्ष तो उस एक ही परम अक्षर ब्रह्म की साधना से ही संभव है।
और उस परमेश्वर की पूजा करने वाले को आन उपासना नहीं करनी होती, केवल एक ही प्रभु की भक्ति करनी होती है। अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, ब्रह्म पर ब्रह्म की साधना से, उनको इष्ट रूप में पूजने से मोक्ष संभव नहीं है। तो उन ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के लिए तरस गई कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन में परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, तो इसका कोई लाभ नहीं। तो उन्होंने वेदों को पढ़ा, तत्वदर्शी संत मिला नहीं। पुण्यात्मा परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है परमेश्वर, जो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। त्रेता में उनका मुनिंदर जी नाम होता है, जो तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। और द्वापर में करुणा में नाम होता है, कलयुग में कबीर नाम होता है प्रभु का। और वो आकर के तत्व ज्ञान बताते हैं। वो अकेले होते हैं जो सत्य ज्ञान कहते हैं, और उसके विपरीत लाखों और करोड़ों जो ऋषि गुरु महर्षि होते हैं वो सारे बकवाद बोल रहे होते हैं। वेदों का उनको कह कह का पता नहीं होता। तो वो एक परमात्मा तो सच बताता है, लेकिन उसके एक व्यक्ति की सत्य को नहीं स्वीकार किया जाता, क्योंकि झूठा ज्ञान प्रचार कर, झूठे ज्ञान के समर्थक और झूठे ज्ञान के प्रचारक लाखों और करोड़ों में होते। इसलिए तत्व ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से वो ऋषि महर्षि अज्ञानी रह गए, वेदों को पढ़कर भी अज्ञानी रह गए। भाई सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी। वैसे तो गुरु शब्द एक इतना निर्मल है, इसमें सतगुरु की आवश्यकता ही नहीं थी बोलने की। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि ये अज्ञानी लोग जो हैं ये भी गुरु पद से सुशोभित है, और उनको फेल करने के लिए सतगुरु कहना पड़ा। कि सच्चा गुरु, के झूठे गुरु थे इसलिए सतगुरु शब्द परमेश्वर ने साथ लगाना पड़ा, अन्यथा गुरु शब्द बहुत है। तो इस कारण से उन ऋषियों ने तत्व ज्ञान हुआ नहीं। उन ऋषियों को, जैसे अब सुबह आपको दिखा था कि श्रीमद देवी भागवत में लिखा है 414 पृष्ठ पे कि त्रेता युग में ब्राह्मण जो है वेदों के पारगामी विद्वान थे, और वो देवी की पूजा करा करते हैं। अरे थरा गजब हो, ये वेदों में कितना नहीं लिख रखा है देवी की पूजा करने का, कहीं पर भी नाम भी नहीं है, पूजा के लिए नाम नहीं है इसका। वैसे तो जिक्र है, ये देखिएगा। और ये कहां से प्रकाशित है? श्रीमद देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 414 पृष्ठ पे सकंद, छठा सकंद, ये देखो 414 पृष्ठ पर। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नृप शार्दुल राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। यानी सतयुग के ब्राह्मणों की, ऋषियों के बारे में जिक्र लिखा है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनकी बड़ी मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत शौचालय करते थे।
अब क्या है, अब आ लिया ना ओड इनके ज्ञान का। अब सतयुग के ब्राह्मण, ये तो सतयुग के ब्राह्मणा का, कलयुग के ब्राह्मणा की तो और बूढ़ी माटी पीट रखी इसमें देवी भागवत में। वो भी दिखा दूं एक बार, थोड़ी सी पहले मौखिक बता देता हूँ कि सतयुग के ब्राह्मण और वेदों के पारगामी विद्वान थे। ओहो वो तेरा गजब, पूर्ण विद्वान थे, पूर्ण। और वो भगवती की पूजा करते थे और उनका उसका मंदिर बनवाया करते। अरे थरा गजब भैया। और वेदों के विद्वान, आगे देखो, ये तो सतयुग के ब्राह्मणों का। और सत कलयुग के ब्राह्मणों को तो लिखा है कि सतयुग के तो राक्षस और कलयुग के ब्राह्मण बराबर हैं। ये देखो, दास नहीं कह रहा, ये देखो सकंद और वो 4 से 14 पृष्ठ। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। अरे वाह, जय बुद्धि छोड़ के कलयुग के तब ब्राह्मण और उस समय सतयुग के राक्षस। व्रत तीन इन ब्राह्मणों का तो चक्कर छोड़ो, सतयुग के ब्राह्मणों का ज्ञान का आपके सामने पोल खुली है इस देवी भागवत में। ब्राह्मण में कोई जाति विशेष नहीं है, ब्राह्मण में गुरु, ब्राह्मण में गुरु, जो गुरु पद पर बैठे उनके लिए। हमारे गांव में ब्राह्मण बोले जाने वाले पंडित बहुत घर हैं, लेकिन वो बेचारे अपना किसान का काम करते हैं, जमीन है उनके अपनी लेकिन वो 2 5 10 होते हैं जो गुमराह करने वाले और ये बट्ठा बैठाने वाले, और वह भी ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ब्राह्मण का अर्थ वैसे गुरु होता है। और ये जो ब्राह्मण कहलाते हैं पंडित कवाम है, ये तो सूखी फीत लाग रही है इनका, ये ब्राह्मण ना पंडित, ये तो सिंपल मैन है, हमारे जैसी प्रजा है। क्योंकि जैसे किसी का चौथा पांचवा दादा वैद था और वो अच्छा सुप्रसिद्ध वैद हो गया, तो उस उनका एक सरनेम बन गया वैद। और अब चौथी पांचवी पीढ़ी के व्यक्ति भी अपने पीछे वैद लिखे हैं, रामधारी वैद, कृपाराम वैद, सुखराम वैद। और जानते को ना पेट के दर्द की दवाई भी, वह भी वैद लिखे हैं। उनका एक सरनेम पड़ गया वैद, लेकिन वह वैद नहीं है। तो ऐसे ही ये वर्तमान के पंडित लिखे अपने वाग्य पाछा ब्राह्मण जरूर लिखे, पर ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो कौन होते हैं, मेरे गुरुदेव जो थे इस चरखी दादरी के पास भिवानी जिले में एक पैंतावास गांव है, बड़ा बड़ा पैंतावास, उसमें इसी ब्राह्मण समाज में उत्पन्न थे। लेकिन वो अपने कभी भी ब्राह्मण शब्द अपने लिए प्रयोग नहीं करते थे, ना पंडित। और मेरे दादा गुरुजी, मेरे गुरुजी के गुरुजी, छावला गांव है दिल्ली में, वहां के जाट थे, किसान। और उन्होंने काशी विद्यापीठ में 4 विषय पढ़े, वो 4 विषय के आचार्य बन गए। और वो अपने सामने उनको पंडित चिदानंद जी कहते थे। उनका आश्रम गोपालपुर में बना हुआ है, खरखौदा के पास, पंडित चिदानंद आश्रम। तो पुण्यात्माओं, पंडित की वैसे परिभाषा तो बहुत अलग है, फिर भी जैसे प्रचलित है, तो वो पंडित हमारे दादा गुरुजी जाट होते हुए पंडित कहलाए, और हमारे गुरुदेव जी ब्राह्मण समाज में उत्पन्न होते हुए ब्राह्मण नहीं, एक संत कहा करते थे अपने आप को। तो इस प्रकार हमने इस अज्ञान को हटाना है, तत्व ज्ञान को ग्रहण करना है। तो अब क्या पता चला कि जो ज्ञानी आत्मा थी, ये सतयुग के ब्राह्मण है, और इनको जैसा भी ज्ञान जहां से मिला, उन्होंने क्या मिला कि वेद में ओम नाम लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है, ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन कर, विशेष कसक के साथ सुमन कर, यानी विशेष कसक बना के भगवान के लिए श्रद्धा से, और अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य समझकर ओम नाम का जाप कर। जिससे तू जब शरीर तेरा भस्म होगा, अंत होगा, तेरा शरीर छूटेगा, खत्म होगा, तब तू उससे मिलने वाले लाभ, जो भी अमरत्व है, जितना भी उसका लाभ है, वो तू तेरा लिंग शरीर जो है बन जाएगा। सूक्ष्म शरीर में तेरे में वो शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और तू
जितना इससे लाभ प्राप्त कर सकेगा। तो उन्होंने ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा मान कर और साधना शुरू कर दी। इसके साथ साथ इसके पैरेलल इन जैसे ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, जब वो होश में आए, काल ने उनको कमल के फूल पर बैठा करके सचेत किया। उससे पहले कोमा में रखा था, अचेत रखा हुआ था जब तक युवा हुआ। तो वो कहता है कि मैं कमल के फूल पर बैठा रहा, सब जगह जल ही जल था, कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई। इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने आकाशवाणी की कि तप करो तप करो। ब्रह्मा तप करने लग गया। जब 1000 वर्ष तक तप कर लिया तब कहा सृष्टि करो। अब तप से बैटरी चार्ज होगी, उसमें से दिया आ गई, रिमोट काल के हाथ में है। अब उसको दुरुपयोग किया ब्रह्मा को। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने जब वो आकाशवाणी सुनी कि तप करो, इस काल ने परोक्ष रूप से बोली, गुप्त रूप जहां ये अव्यक्त रहता वहां से आवाज लगाई। तो ब्रह्मा जी ने इस आकाशवाणी को परमात्मा की वाणी मान के, आदेश मानकर तप शुरू कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा को वेद मिले। इन वेदों में लिखा है केवल ओम मंत्र है, तो उधर से तो ओम मंत्र वेदों से ले लिया, और वो हठ योग तप उस काल की आकाशवाणी से ले लिया। तो इस खिचड़ी ज्ञान से, खिचड़ी साधना से इन्होंने, ये ऋषि और महर्षियों ने साधना शुरू कर दी। इससे परमात्मा नहीं मिलता, इससे काल भी ब्रह्म की भी प्राप्ति नहीं होती। इस ओम नाम के जाप से, वेदों में वर्णित विधि से, यज्ञ से, तप से, जैसे भी साधना बताई है, और अन्य जप से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में स्पष्ट किया कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप है जो मैंने तुझे अपना काल रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया। और इस रूप, इस मेरे स्वरूप को मेरे ना तो तू कोई पहले देख सका, तेरे अतिरिक्त ना किसी ने पहले देखा, ना आगे देख सकता, और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना यज्ञ से ये मेरे दर्शन नहीं कर सकता। अर्थात ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती वेदों में वर्णित विधि से। तो इससे क्या हुआ कि वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधना की प्रभु प्राप्ति के लिए परमात्मा मिला को नहीं, ये एटम बम बन गए। एक बार देखना, ये सिद्धियां आ गई इनमें। श्रीमद् भगवत गीता इसके अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता मैं काल हूं। अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32 कि सब लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल अस्मि, मैं महाकाल हूं। अच्छा, अब ये कहता 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में, ये 11वें अध्याय का ये 47वां श्लोक है। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजों में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तो उसको दिखला, इस जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। 48 में क्या कहा है? हे अर्जुन, मनुष्य श्लोक में इस प्रकार स्वरूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, और न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। अब देखो, अब क्लियर हो गया कि ये मेरा जो रूप है, असली रूप यू है काल ब्रह्म का, ये मेरा ब्रह्म का असली रूप है जो मैंने तुझे दिखाया। इसको तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा, आगे कोई नहीं देख सकता। ये ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी उग्र तप से मेरे इस रूप के मेरे दर्शन नहीं कर सकता। इससे सिद्ध है वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है। तो इन्होंने कोशिश तो की, कहते हैं ज्ञानी आत्माओं ने, ये चौथे नंबर के जो ब्रह्म साधना के में लगे हैं, इन्होंने साधना तो की, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये अपने आप निष्कर्ष निकालकर वेदों से ओम मंत्र ले लिया
और ब्रह्मा जी से वो तपो तप ले लिया। तो इन दोनों का खिचड़ी ज्ञान बनाकर साधना की, इसे परमात्मा मिलानी, इनमें सिद्धियां आ गई। और इन सिद्धियों से जादू जंतर दिखा के और दुनिया को, भोली जनता को प्रभावित करके अपने पीछे लगा लिया। और जनता उनकी पूजा करने लगी, आप भी नरक में, और गेले पूरे अनुयायियों के समुदाय को लेकर डूब गए। ओए होए। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने जो निर्णायक ज्ञान दिया पुण्यात्माओं, ये शुद्ध घी, शुद्ध घी, देसी घी जो गाय भैंस का होता है ये है। और जो अन्य संतों ने जो दिया है वो कति गोबर ज्ञान समझ लो, गोबर। अब आपको निर्णय हो जाएगा, बिल्कुल निसंशय हो जाओगे सत्य और असत्य से। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में निर्णय होता है। ये देखें अध्याय नंबर 7, पहले 16-17 देखो, 7 के 16 और 17। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु, यानी यहां तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करने वालों को तो कहा दूषित कर्म करने वाले, यानी शास्त्र विधि को त्याग के। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में किया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजा करते हैं, उनकी ना कोई गति होती है, ना उनका कार्य सिद्ध होता, ना कोई सुख प्राप्त होता है, यूजलेस। तो इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को, उन्हीं तक सीमित रहने वालों को कहा है कि वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे भी नहीं बजते। आगे लिखा जो वेदों से प्रारंभ होती है साधना, वो जैसे आपको हम मंत्र देते हैं ओम तत्सत, ये 2 गुप्त मंत्र हैं। तो ओम वेदों का मंत्र है। तो कहते ये सुकृत कर्म है, ये करने वाले अच्छे कर्म है, ये साधना के प्रारंभिक सत्य मतलब ठीक कर्म है। तो इसमें लिखा है जो सुकृतिन, जो उत्तम कर्म करने वाले भी 4 प्रकार के हैं। वेदों से जो प्रारंभ करते हैं अपनी भक्ति, वो 4 प्रकार की। देखिए 7वें अध्याय का 16वां, ये भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु, अर्थार्थी आर्थ और जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अच्छा 17वें में कहा कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित ज्ञानी, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है, अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। अब क्या है कि ब्रह्म कहता है कि ये तीनों गुणों की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, वो तो मुझे पसंद है नहीं। और जो मेरी पूजा भी 4 प्रकार के करते हैं, उनमें से आरत अर्थार्थी और जिज्ञासु ये भी रिजेक्ट किए हैं। केवल ज्ञानी जो आत्मा है वो मुझे पसंद है, क्योंकि वो मेरी ही पूजा करते हैं, ब्रह्म की साधना करते हैं, और वो उनको मैं अच्छा लगता हूं और मुझे वो प्यारे लगते हैं। आगे देखो उनके विषय में बताया कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार नेक आत्मा है, परंतु ये तत्वदर्शी संतना मिलने के कारण मेरे वाली घटिया अनुत्तम अश्रेष्ठ साधना में ही लीन रहे, ये भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 18, उद्धारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, अच्छी आत्मा है, परंतु ये मेरे वाली
अनुतमाम आस्थित है स ही युक्तात्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। ये सभी, परंतु ये आस्थित है स ही युक्तात्मा, ये भगवान की भक्ति में लीन आत्मा मेरे वाली अश्रेष्ठ गति में ही आश्रित रही। इसका अर्थ अनुतमा माने अश्रेष्ठ, घटिया होना चाहिए। तो इन्होंने यहां भी अड़ंगा किया अनुवाद का। देखो, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, यह ऐसा मेरा मत है। इनका अनुवाद सुना रहा हूं, फिर ये दास बताएगा। क्योंकि यह वह मद मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति अनुत्तमा माने अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार सतीत। अनुत्तमा माने अति उत्तम लिखा है, अतरा गजब है। अनुत्तम माने चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, श्रेष्ठ। उत्तम माने अच्छा, और अनुत्तम विपरीतार्थक शब्द है जो अच्छा नहीं है, व्यर्थ, घटिया। और इन्होंने अनुत्तमाम का अर्थ लिखा है सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम। इन्हें न्यो अड़ंगा कर रखा। सारे अनुवाद जहां भी ये विचलित हुए वहीं उल्ट ठोक दिया, और बड़ी आत्माएं इसी अनुत्तम के अर्थ को अति उत्तम मानकर पढ़ते रही। अब यहां एक समय दास ने समाचार पत्रों में निकलवाया यही कि मैं आसाराम जी ने लिखा है अनुत्तमा 7वें अध्याय के 18वें श्लोक का अर्थ अति उत्तम, और इसका बनता अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ होता है। औरों भी कईयों के इन सब का रेफरेंस दे करके विज्ञापन निकलवाया। और आसाराम जी सत्संग कर रहे थे रेवाड़ी में, उनके पास वो पहुंचा तो उन्होंने फिर अपना प्रवचनों में इस दास के बारे में अच्छी बुंडी कही, और क्या कहेंगे, गालियां देंगे जब इनका ज्ञान की पोल पाइट की। कहता है एक वरोतक के पास बैठा है भोंदू, वो कहता है अनुत्तम माने अश्रेष्ठ होता है। भगवान किसके लिए कहे, वर्ज माने जाना कहता है। भगवान किसको कहेगा, किसकी शरण में जाने को कहेगा। देखा उसकी बात। अरे पेरडे, जब तुमने इतना ज्ञान है, जब ज्ञान तो तुमने कहेगा है ही नहीं, तो वो भगवान, वो कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर मानकर उससे पर सारा सेरा बांध रखा था कि कृष्ण जी ज्ञान बोल रहे हैं और वो तो सुप्रीम पावर है, ये किसके विषय में कहेगा जाने के लिए। अब श्री कृष्ण जी तो श्री कृष्ण जी थे, बस इतने काफी। अब देखो, इसका अर्थ सीधा बनता है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार नेक आत्मा है, प्रभु के लिए समर्पण कर दिया। चाहे उनका शीश भी जाट हजारों वर्षों तप किया, सूख का काटा हो गए, मरे चाहे जीवन, भगवान के लिए समर्पण थे। लेकिन उनको तत्वदर्शी संत न मिलने से वो मेरे वाली अनुत्तम अति अश्रेष्ठ साधना में ही लीन रहे। अब 19 में मैं क्लियर करेंगे, होगा ये स्पष्ट। अब जैसे वो कहते हैं कई ये जो वही अधूरी व्याकरण युक्त कुछ व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, समास में अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम ही होता, जिसके बराबर दूसरा उत्तम ना हो। तो अनुतीर्ण का करो क्या होगा, अनुतीर्ण माने जो पास ना हो, और अनुतीर्ण माने नो कह दे इस तो बढ़िया कोई पास है कोई ना, सारे पास। तो वो फेल क्यों किए जाते हैं बच्चे, उनको पास करो। थरा गजब भैया। अनुतीर्ण माने जो पास ना हो, असफल, और उत्तीर्ण माने सफल। चलो अब हम समास वाली बात भी उनकी स्पष्ट करते हैं। चलो यहां ये मान लिया कि गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है कि मेरी साधना सबसे उत्तम, इससे उत्तम कोई नहीं। तो फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये किस लिए कह दिया कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता से कोई और परम शक्ति है, वही सर्वश्रेष्ठ प्रभु है, वही पूजा के योग्य है, वो पूर्ण शांति और मोक्षदायक है। तो ये भी बात खत्म होगी, वो समास वाली बात भी इनकी कैंसिल हुई, व्यर्थ सिद्ध हुई। अब देखो 19वें श्लोक में कमाल कर दिया। ये 7वें अध्याय का ही 19वां श्लोक स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
अब इन ज्ञानी आत्माओं के विषय में चल रहा है जो चौथे प्रकार के बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान, ये ज्ञानी आत्मा माम पर्वते, मेरी पूजा करते हैं, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में भूल भटक कर ये मेरी पूजा करते हैं। अब क्या कहते हैं गीता में, क्या लिखा गीता ज्ञानदाता ने कि बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत किसी जन्म, बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी पूजा करता है। और वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव, वासुदेव माने सर्वगतम ब्रह्म, यानी सर्वव्यापक, सबके ऊपर जिसकी सत्ता है, पूर्ण परमात्मा ही सर्व सब है, सर्वम सब कुछ, वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, और वही सर्व ब्रह्मांडों का रचने वाला है, वही उसी की पूजा करनी चाहिए। ये ज्ञान देने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। सप्तम वेद में परमात्मा ने कहा है, तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो रई झूम करा, कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रई झूम करा। परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी महाराज छुड़ानी वाले, उनका जन्म किसान परिवार में हुआ, धनखड़ गोत्र था, छोटे से बालक थे, 10 वर्ष के, खेतों में गऊ चरा रही थी, अच्छे जमींदार थे, 1400 एकड़ जमीन थी उनके नाना जी के, वो अपने नाना जी के वहां रहा करते थे, उनके पिताजी अपने ससुराल में ही बस गए थे। तो वहां परमात्मा आए सतलोक से, कबीर जी सशरीर आए, और उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सतलोक लेकर गए, चले गए, शरीर यहीं रह गया था। तो ऊपर के सभी ब्रह्मांडों से परिचित करा के, पूरा ज्ञान समझा के, अपनी सतिथि से परिचित करा के कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं, फिर वो वापस शरीर में छोड़ दिया था। गरीबदास जी महाराज के शरीर को सभा करने की तैयारी हो गई थी, चिता पर रख दिया गया था, उस समय परमेश्वर ने उनकी आत्मा को वापस छोड़, उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। फिर वो जीवित होकर के और फिर इस तत्व ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक लुधियाना के पास वासियर गांव है, वहां से एक सरदार जी, जिसने ये पता चला कि एक बहुत बड़े महान संत आए हुए हैं और बहुत अच्छी अमृतवाणी परमात्मा की कहते हैं, उनके पास तलाश के लिए पहुंच गया। तो वहां जब उन्होंने ज्ञान सुना, उस परमेश्वर गरीबदास साहिब से पूर्ण परमात्मा का ये अमृत ज्ञान सुना, तो उस राम राय नाम था उसका, और उसको झुमकरा भी नाम कहने लगे, उर्फ झुमकरा भी कहते थे। वो जैसे गांव में झुमकरा भी निकाल लेते हैं, और वो वैसे उसके मन में कुछ विचार आचार ऐसे थे, जिस कारण परमात्मा ने, गरीबदास जी ने उसको झुमकरा नाम रखा। तो उस झुमकरा के ऊपर उस राम राय उर्फ झुमकरा ने पूछा कि हे परमात्मा, यो ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया, मैं तो बहुत तरफ में इधर उधर घूमा, सभी संतों के पास गया, सभी बहुत भटक गया था, ये ज्ञान मुझे किसी ने नहीं बताया। तो परमात्मा ने कहा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। ओह, करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान का बताने वाला नहीं मिलेगा, अरबों में, अरबों संतों में, यानी मार्गदर्शकों में, गुरुओं में, अरबों गुरुओं में कोई एक परम संत मिलेगा जो इस मार्ग को बताएगा। गर्क माने सर्व, जिसके, देखो एक तो ज्ञान दास का सुन लिया किसी ने, और आगे आप नाम देने लग जाए, वो महापापी प्राणी है, उसको अधिकार नहीं है नाम देने का, वो गर्क नहीं है। अब जैसे इस दास को ज्ञान भी हुआ और परमात्मा ने, गुरुदेव जी ने नाम देने का आदेश दिया, तो मैं अधिकारी हूं, अन्यथा मैं अनधिकारी होता। दास भूलकर भी गुरु शिष्य नहीं बनाता, शिष्य बनाना सबसे बड़ा घोर पाप है, और जो अनधिकारी द्वारा बनाया गया, झूठे गुरु के द्वारा शिष्य बनाना एक घोर पाप है, उसके उस शिष्य का पाप उसके ऊपर रखा जाता है, और क्योंकि वो गुरु अधिकारी नहीं है, फिर आगे नरक में डाला जाता है। तो ऐसी गलती हम कभी नहीं करते। ये तो अधिकार दिया गया, दास ने ये कार्य प्रारंभ किया, प्रभु की रजा रही,
आज ये पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है। तो अब जैसे गर्क क्यों कहा, अरबों में कोई गर्क, गर्क माने जिसके पास जिस ज्ञान भी पूरा हो, मंत्र भी पूरे हो, अधिकार भी हो उसके पास, वो यानी संपूर्ण व्यवस्था से वो संत पूर्ण है हर तरह से। तो अरबों में मिल जाएगा ऐसा संत तो तुझे। अब जैसे एक गांव में 5,000 10,000 की आबादी है तो 5,000 गुरु पाएंगे। बालक बच्चे तो तेरे छोटे होते हैं, कैसे पाओगे? जैसे किसी के बालक का तकलीफ होगी, पड़ोसन आवेगी, वह लड़की जिसका बालक है वो कहेगा ताई चाची देखिए ये दूध ना पीता, निवानियों कहेगी बेटी बार ली के बोल दे, 100 रुपया बार ली का दे दे। दूसरी आवेगी जो कहेगी इसके थर भीतर, इसके भीतर ली का दिखा है मैंने तो 1 रुपया उसका बोल दे। फिर तीसरी आओगी नो थर बाबा श्याम जी की मान है बेटी उसका बोल दे, है 100 रुपया। चौथी और के में बताओगी, पांचवी कुछ और बताओगी, यानी उस एक गांव में 5,000 गुरु पाओगे। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तक के बताने वाले भी, पूजा बताने वाले भी गुरु कहलाते हैं, मार्गदर्शक। और ब्रह्म तक हुई, ब्रह्म कोई फाइनल मानकर उसकी पूजा करने वाले भी गुरु जी कहलाते हैं। तो पूरे विश्व में देख ले कितने गुरु होंगे, और जब किसी के पास भी कह ख का ज्ञान हो, कहते हैं करोड़ों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमकरा। वही ज्ञान पवित्र गीता जी दे रही है, बहु नाम जनवाना मनते ज्ञानवान माम पर्वते। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सर्व, वासुदेव माने सब जगह जिसकी सत्ता हो, सर्वव्यापक परमात्मा जिसकी पूर्ण ब्रह्मांडों पर कंट्रोल हो, वो सर्वव्यापक यानी सर्वसमर्थ प्रभु ही सर्वम, सब कुछ वही है, ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल तो मिलेगा तुझे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उन्हीं के विषय में यह कहा कि वो तो बड़ी मुश्किल तो मिलेगा। अब वासुदेव की परिभाषा थोड़ी सी बतानी आवश्यक होगी, उसके बाद फिर हम अपने मूल सत्संग पर आते हैं। पुण्यात्मा, हमने श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था वासुदेव, और हम इसको श्री कृष्ण को वासुदेव कहने लगे। नहीं, वासुदेव का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सबका मालिक, वो वासुदेव होता है, यानी सब जगह जिसकी सत्ता हो। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री हैं, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु, तमगुण विभाग के शिव जी। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र। पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को प्रभु कबीर जी ने बताया था 600 वर्ष पहले। अब इस दास को की ड्यूटी लाई कि ये सब अज्ञान हट जाएगा। अब देखिएगा, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। इसमें ये पाताल लोक, ये 7 लोक नीचे के, और पृथ्वी लोक, ये स्वर्ग लोक, और ये धर्मराज का लोक, ये ब्रह्मा विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, ये सूर्य आदि, और फिर ये ब्रह्मलोक। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये इनका अलग द्वीप है, इनकी राजधानियां अलग हैं, और यहां बैठकर ये केवल इन 3 लोकों में, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और इस पाताल लोक के प्राणियों पर ही इनका एक एक विभाग का अधिपत्य है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी मंत्री हैं, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, केवल इन 3 लोकों में। अब ये ब्रह्मलोक में भी इनकी सत्ता नहीं है। यहाँ पर ये काल ही 3 रूप धारण करके इनको कंट्रोल और भ्रमित रखता है। ये एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक विभाग के 3 लोकों में 3 स्थानों के एक एक विभाग के मंत्री हैं। इस एक ब्रह्मांड में इनके पिता ज्योति निरंजन ब्रह्म, ये
यहाँ के मुख्यमंत्री जानो, यो एक ब्रह्मांड देखा आपने। अब देखो, ये तो एक ब्रह्मांड देखा आपने। अब ये जो ब्रह्मांड आपने देखा, अब ये इस अतिथि में आ गया, इस ज्योति निरंजन काल अर्थात ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये काल का लोक है। इसमें जो आपने एक यू ब्रह्मांड देखा, ये पूरा, अब इसको समझो ये एक गेंद समझो ये। अब इसका सूक्ष्म रूप ये बन गया। अब देखिएगा, ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों को एक ग्रुप बनाकर इसने एक महाब्रह्मांड बना दिया। ऐसे इसने 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है, और ये एक ब्रह्मांड और इसने अलग से रखा है, ये 21वां ब्रह्मांड है। ये टोटल 21 ब्रह्मांड है। तो अब ये जो ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इस 3 लोकों में एक एक विभागीय मंत्री है, और ये काल प्रत्येक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करता है। ये 21 ब्रह्मांड है, ये ब्रह्म के, ये क्षर पुरुष के, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में जिनका वर्णन है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। अब ये देखो, अब जो आपने ये जो ब्रह्मांड देखे थे, ये अब इनका 21 ब्रह्मांडों का ये प्रारूप समझो। ये इतना सा स्थान है ये ब्रह्म का, और ये 7 संग ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के अर्थात अक्षर पुरुष के, क्षर पुरुष और ये अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्म, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म। अब जैसे अब ये देखा आपने, ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इन 3 लोकों में, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर ही इनकी सत्ता है। ये वासुदेव नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, केवल इन पर व्यापक है। अब ब्रह्मांड इस काल भगवान केवल इन 21 ब्रह्मांडों में, ये काल भगवान जो ब्रह्म है क्षर पुरुष, ये केवल 21 ब्रह्मांडों में व्यापक है, ये सर्वव्यापक अर्थात वासुदेव नहीं है। अब ये स्थिति आ गई। अब ये है क्षर पुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष ब्रह्म है, ये केवल 21 ब्रह्मांड में व्यापक है, सर्वव्यापक अर्थात वासुदेव नहीं है। अब ये 7 संख ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के, पर ब्रह्म के, ये भी केवल 7 संख ब्रह्मांडों का ही मालिक है, ये सब का मालिक नहीं है, ये सर्व वासुदेव नहीं है। अब ये है वो परमात्मा जो तीसरा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जो सब तीनों लोकों में प्रवेश करके जो ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर, ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, सबका मालिक, कुल का मालिक, ये असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, ये असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये है वो वासुदेव, कबीर भगवान। इसलिए कहा कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो पूर्ण परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा ही सब कुछ है, ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब वो वासुदेव यानी वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से एक चुणक नाम के ऋषि ने वेदों के अनुसार परमात्मा प्राप्ति का एक बहुत ही अटूट प्रयत्न किया। अब उसने जैसा भी ज्ञान दंत कथा इन ऋषियों से सुन रखी थी, ओम नाम का जाप शुरू किया, फिर हठ योग शुरू कर दिया। जब हम मेडिटेशन करते हैं पुण्यात्माओं, मेडिटेशन किसे कहते हैं? ध्यान, जिसको आजकल एकादश जो ना मेडिटेशन पर जोर गणा देता है, वो मेडिटेशन होता क्या है? देखो, जैसे कोई कहता है वो तो भाई 8-8 घंटे बैठ जाता है। पहले सुना है कि 1000 वर्षों तक, 100 वर्षों तक, 10-10 वर्ष तक मेडिटेशन करते रहते थे। तो वो कैसे करते हैं मेडिटेशन, ध्यान कैसे बैठ सकते हैं? जैसे हम फिल्म देखते नहीं है, तो उसमें जब आनंद आ जाता है तो 3 घंटों का पता नहीं लगता, 3 मिनट के तुल होते हैं।
इसी प्रकार ये क्या है, जब मेडिटेशन यानी ध्यान का, हठ योग का पर्यतन हठ योग से ही होता है। हठ योग करके समाधि लगाने की चेष्टा करते हैं, तो इस ब्रह्मांड में, इस शरीर में ब्रह्मांड का पूरा चित्र है। हमारे शरीर में चैनल, ये कमल बने हैं। मूल कमल में जो है गणेश जी का वासा है, और फिर स्वाद कमल, फिर नाभि कमल, फिर हृदय कमल, और फिर कंठ कमल, फिर त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल, और ऊपर के और कमल अलग है। तो जब हम, जैसे एक टेलीविजन होता है, टेलीविजन में सैकड़ों चैनल हो गए। अब जिस भी चैनल को आप ऑन कर देते हो और आपकी मन पसंद उसमें कोई कथा कहानी या फिल्म चल रही है, तो आप उसको देखते रहते हो। ऐसे ही जैसे हठ योगियों ने पूर्व जन्म, देखो पूर्व जन्म के शुभ कर्मी प्राणी ही परमात्मा की तलाश खोज करते हैं, उसके लिए वो घर भी त्याग देते हैं, और कोई कैसी साधना बताए संत ऋषि उसको करके ही छोड़ते हैं। तो वही पुण्यात्मा पूर्व जन्म की कमाई से उनका पिछला कोई एकाध कमल खुल जाता है, और उसका ध्यान उस कमल में पहुंच जाता है। अब एक कमल में, जैसे कोई भी कमल खुल गया, ब्रह्म गणेश जी वाला खुल गया या ब्रह्मा जी वाला खुल गया, उसके लोक में सुरती चली जाती है। उसमें क्या है कि वहां ये आतिशबाजी, नाच गाने, कितना कुछ हो रहा है, कितना अप्सराएं घूम रही हैं, कितना कुछ हो रहा है, कितना झरने बह रहे हैं, कहीं पर फल फूलों के बाग बगीचे हैं। तो वो उनकी जो दृष्टि है, उनको दिव्य दृष्टि बन जाती है, कुछ सीमित सी। तो उसमें ऊपर की फिल्म देखते रहते हैं, उस फिल्म को देख देख कर वो हजारों वर्ष व्यतीत कर जाते हैं। तो उससे क्या बनता है, जब वो मेडिटेशन करते हैं, जब उनका ध्यान ऊपर चला जाता है, तो नाम छूट जाता है। नाम की कमाई सबसे अधिक है, और ये हठ योग से तप बनता है, और तप से फिर उसको राज्य प्राप्त होता है तीसरे अगले जन्म में, और तीसरे जन्म में वो गधा बन जाता है। ये इस मेडिटेशन का परिणाम है, और इस मेडिटेशन से सिद्धियां आ जाती हैं तप से। तो उन सिद्धियों का फिर ये दुरुपयोग करते हैं। चुनक ऋषि नाम के एक ऋषि थे, जिन्होंने ऐसे ही अज्ञान आधार से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से ओम नाम का जाप करने लग गया। ओम नाम का जाप छूट के पिछले पुण्य से, और अंदर समाधि लग गई, उसका ध्यान लग गया, कोई कमलों में घूमता रहा, ऊपर की आतिशबाजी देखता रहा, हजारों वर्ष बीत गए, और उसमें इतनी सिद्धि आ गई कि दुर्वासा जैसे जो वेल नोन सिद्ध पुरुष थे, वो भी उस तरह काप्या करते। अब यहां उसी का बोलबाला ज्यादा है जो जंतर मंत्र गणा कर दे। एक मान था चक्रवर्ती राजा था। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना को अति अश्रेष्ठ क्यों कहा, अनुत्तम क्यों लिखा? इसलिए कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे, फिर और पहले भी थे। जन्म मृत्यु तेरी और मेरी सदा के लिए बनी रहेगी, ये अरहट का चक्कर बना रहेगा। अविनाशी तो कोई और परमात्मा है, उसकी शरण में जा, उसके लिए कोई तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब ये क्या बता रहा है कि मेरी साधना भी घटिया है, पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। उसी का परिणाम आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जैसे एक मानदाता चक्रवर्ती, यानी पूरे पृथ्वी का सम्राट था, और वो सम्राट क्या करते थे चक्रवर्ती, अन्य नरेश जो राजा होते थे छोटे छोटे क्षेत्रों को, उनके ऊपर वो कंट्रोलर होते थे। वो राजा लोग उस चक्रवर्ती राजा को टैक्स दिया करते थे, और 1 या 2-3 वर्ष के बाद वो चक्रवर्ती राजा ये जो है निरीक्षण किया करता था कि किसी नरेश ने तेरी प्रभुता अस्वीकार तो नहीं, तेरी अधीनी अस्वीकार तो नहीं कर दी है। उसके लिए एक घोड़े के गले में एक पंपलेट डाल दिया जाता था, उसमें पूरी व्यवस्था लिख दी जाती थी कि यह घोड़ा
राजा चक्रवर्ती मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है। जिस भी राजा ने, नरेश ने, राजा की अधीनी स्वीकार ना हो, इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। ये वो दबका भी मार देते थे कि कोई डरता कति ना बोला है। तो 72 करोड़ सेना थी मानधाता चक्रवर्ती के पास। अब वो घोड़ा चुनक ऋषि के पास पहुंचा, पूरी पृथ्वी घूमकर वापस आया। जाते समय भी देखा ऋषि ने, पर नहीं, बाद में समझ में आई के चक्कर था। एक घोड़े पर कोई नहीं बैठा, बाकी सैकड़ों घोड़ों पर सवार हैं। वापस आते समय भी वो उसी ऋषि की झोंपड़ी के पास से वापस आए। तो ऋषि जी, उस चुनक ऋषि ने के सिर में दर्द हो गया। अब यू काल का खेल देखियो। पहले तो शास्त्र विरुद्ध साधना, हठ योग आदि करवा के उनमें उनको एटम बम बना लेता है काल, और फिर रिमोट अपने हाथ में वहां से ऑन कर देता है जिसकी दुर्गति करानी हो। अब चुनक ऋषि के मन में न्यू आई, पूछ तो ये, इनसे पूछता हूं भी इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है। उन सैनिकों से चुनक नाम के ऋषि ने पूछा कि सैनिकों, इस घोड़े पर कोई क्यों नहीं बैठा भाई, इस पर क्या कारण है। उन्होंने बताया कि ये हमारे राजा मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर नहीं बैठ सकते, और इसको हम पूरी पृथ्वी घुमा के लाए हैं, और इसलिए इसको छोड़ रखा है कि इसे गले में लिख रखा है सारी व्यवस्था। तो जो इस घोड़े को पकड़ लेता राजा, तो उसने राजा मानधाता के साथ युद्ध करना पड़ता। तो पूरी पृथ्वी पर घूमाए, किसी ने इसको नहीं पकड़ा। हमारे राजा इतने समर्थ हैं, इतने शक्तिशाली हैं। अब देख, चुनक ऋषि के सिर में खाज हुई, उसके मन में काल उसके हाथ में रिमोट। और अच्छा, तुम्हारा राजा इतना अभिमानी हो गया उसके घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा। तो वो सैनिक अभिमानी होते ही हैं, वो कहने लगे कौन, किसकी हिम्मत है, किसकी मां ने दूध पिया है तो हमारे राजा के घोड़े ने पकड़ दे। 72 करोड़ सेना है, ये कर दे वो कर दे। अब ऋषि जी का गुस्सा उठ गया। अच्छा, तुम इतना अभिमान है तेरे राजा का। तो अब काल प्रेरणा से उस बौड़ी आत्मा ने, उस ऋषि ने कह दिया कि मैंने ये घोड़ा पकड़ लिया, कह दो थारे राजा तक जाके। बता क्यों सर में दर्द कराया इस ऋषि ने। पड़ा मरण दे, राजा का अपना काम, संतों का अपना काम, उन गेला क्यों माथा मारे। लेकिन काल टेकन दे इनके दुर्गति कराए बिना। तो उनके राजा ने, जो ही ऋषि ने ऐसा कहा, उन सैनिकों ने वो घोड़ा उससे की झोपड़ी वाले वृक्ष का बांध दिया। अगले होले तार तो सैनिक बोले, रे कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं, और तू युद्ध करेगा हमारे राजा के साथ, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, पड़ारा अपना कर ले भक्ति। चुनक ऋषि बोला, भाई मेरे भाग में नहीं लिख रखी है, तुम्हारे राजा ने कह दे, उसका युद्ध मैंने स्वीकार कर लिया। अब सैनिकों ने जाकर नमक मिर्च लगाई, चक्रवर्ती राजा से कहा कि मानधाता, आज तो एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है तेरे विरुद्ध जो ना शीश उठाने की, और कल ना एक दूसरा राजा भी तैयार हो जाएगा, और पूरा जो सारे राजा एक तरफ हो गए तो बात बिगड़ जाएगी। राजनीति भी जो ना एक बहुत बड़ा दोष है। तो राजा ने उसी दृष्टिकोण से अपनी 72 करोड़ सेना के 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की, और एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना भेज दी, ताकि और भी देखेंगे दिल जगा के राजा को इतना सेना गई है, ऋषि मार दिया भाई, है चुप हो जियो, बोलियो मत। उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन की कमाई तय जो डले डोए थे, वह हठ योग करी थी, साधना की थी, 4 एटम बम, 4 पुतली बना ली। पुणात्माओं, आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल शक्ति होती है, और परमात्मा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ही ये ब्रह्मांडों को घुमा रखा है। उसके वचन से घूम रहे हैं ये सारे प्रभु के। तो उसी प्रभु की आंशिक यानी छोटी मोटी जो सिद्धि इनके पास होती है, तो आंशिक आध्यात्मिक शक्ति है, बहुत ही नियमन सत्र की। तो इससे भी वो सिद्धि युक्त पुरुष अगर मिट्टी उठा कर कुछ बनाना चाहे वही बना सकता है।
जैसे वाल्मीकि ऋषि जी ने एक कुश यानी घास के टुकड़े तक वो एक लड़का बना दिया था अपनी अपनी कमाई तक। जो लव और कुश जो दो थे गीत सीता जी के पुत्र, एक श्री रामचंद्र जी का की संतान थी और दूसरा भगवान उस ऋषि ने अपने सिद्धि शक्ति से और वो लड़का वैसे उत्पन्न कर दिया था। तो ऐसे उस ऋषि ने, चाणक्य ऋषि ने 4 एटम बम बना लिए। जो ही वो टुकड़ी 18 करोड़ आई, एक एटम बम छोड़ दिया, वह पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। ऐसे राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, उसने दूसरा एटम बम यानी 72 अक्षौणी सेना का उस चाणक्य ऋषि ने नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया।